आज का जो लेक्चर है इसको अगर आपको अपने हिसाब का यूजफुल बनाना है तो अनप्रेजुडिस और खाली दिमाग से आप सुने इस चीज़ को, इसको विजुअलाइज करें, इसको प्रयोग करके देखें, कोशिश करें कि ये आपकी प्रैक्टिस में आए तो ये काम का है। नॉलेज वही है जो काम का है, बाकी सब दिमागी कचरा है और कुछ नहीं है। चीज़ें रिजल्ट से जानी जाती हैं जिस पर आजकल कोई ध्यान नहीं देता। सारी दुनिया में उलझाव, चाहे वो किसी भी व्यू को लेके हो, चाहे वो कोई रिलीजियस व्यू हो, चाहे वो अपनी होम्योपैथी ही क्यों ना हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, तो सारी दुनिया में उलझाव इस वजह से है कि लोग बाग प्रोसेस को पकड़ के बैठ गए और एक फैक्ट तक, एक ट्रूथ तक पहुंचने के कई तरीके हो सकते हैं। हिंदुस्तान में 10,000 साल पुरानी एक किताब मिली, उस किताब का नाम है तंत्र सूत्र। तंत्र सूत्र भगवान शिव की किताब है बोलते हैं। उसका स्ट्रक्चर ऐसा है, उसमें 108 श्लोक हैं और सब श्लोक अपने आप में एक एक ध्यान की विधियां हैं। आपको जो सूट कर जाए आप उसको पकड़ लो और निकल जाओ। बड़ा सिंपल सा है, क्वेश्चन आंसर जैसी है वो बुक। पार्वती बैठी हुई है साथ में, वो शिव से एक सवाल पूछती हैं, वो उसके जवाब में एक सूत्र बता देते हैं, एक मैथमेटिक्स के सूत्र जैसा बता देते हैं। 108 अलग अलग तरीके, और ऐसे एक ट्रुथ को पाने के लिए दुनिया में अनगिनत तरह के तरीके हैं। गॉड की एक कैरेक्टरिस्टिक्स बताते हुए स्वामी विवेकानंद से कहते हैं, उसमें एक बड़ा अच्छा उनकी लाइफ का एक इंसिडेंस था। एक महाराजा के यहाँ गए हुए थे, वही महाराजा राजस्थान के एक महाराजा थे जिन्होंने उन्हें वो जो ऑल वर्ल्ड जो रिलीजियस कांग्रेस हुई थी, जो बहुत फेमस है, 1800 कुछ में हुई थी, किसमें हुई थी, वहाँ अमेरिका में, यूएसए में। तो स्वामी विवेकानंद जिसका प्रतिनिधित्व, इंडिया का प्रतिनिधित्व किया था उसमें, उन्होंने उसको लीड किया था और सारी दुनिया में यहाँ के रिलीजियस फिलॉसफी का डंका बचाया था। तो उनकी लाइफ का एक घटना है, जब वो महाराजा के यहाँ बैठे हुए थे तो महाराजा ने बोला उनसे कि सब काम की बातचीत हो गई, तो महाराजा ने बोला कि आपके लिए एक नाचने वाली का इंतजाम किया गया है। ये बोले हिंदुस्तान की सबसे महंगी नाचने वाली है, गाने वाली है। और उसने जैसी प्रवेश किया तो विवेकानंद उठ के जाने लग गए, बोले कि मैं सन्यासी हूँ और मेरे लिए ये वर्जित है, इस तरह की चीज़ों में लिप्त होना, इस तरह की चीज़ों में मुब्तला होना मेरे लिए वर्जित है, मना है, फॉरबिडन। जब वो जाने लगे तो उसने जो गाना गाया वो लेडी ने, उसका जो मीनिंग था वो ये था कि हे ईश्वर, हे गॉड, हमारे अवगुणों पर ध्यान मत दीजिए, आपका नाम तो समदर्शी है, आप तो सबको एक जैसा देखते, आपकी नज़र में तो कोई छोटा बड़ा, हिंदू मुसलमान कुछ भी नहीं है, ये तो हमारी बेवकूफ़ियाँ हैं, तो इंसान की बेवकूफ़ियाँ। विवेकानंद वापस लौट आए और बैठ के सुने, उनसे माफ़ी मांगी कि आप मुझे माफ़ कर दीजिए, आपकी वजह से मैं आज और एनलाइटेंड हुआ और मैच्योर हुआ, अभी तक मेरे अंदर एक डर था जो निकला। एक नाचने वाले के थ्रू गॉड ने उनको कैसा ज्ञान दिया, कैसी मैच्योरिटी दी। ऊपर वाला कहीं से भी दे सकता है आपको, ठीक है। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, हमारा ये तीसरा लेक्चर है। अपन बात कर रहे हैं
एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मसला ह्यूमन लाइफ का, और अपन ने जैसा कि इसका टॉपिक का नाम भी रखा है, क्यों तुमने देखा है इसके पहले का एक लेजीनेस, देखना दोनों, ये थर्ड है लेजीनेस को। सोचो ये कितना इंपॉर्टेंट मसला है इंसान की जिंदगी का, कितना जबरदस्त तरीके से ये इंसान के हर तरह के डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है, चाहे वो उसका इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हो, चाहे वो उसका सोशल डेवलपमेंट हो, चाहे वो उसका पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो, चाहे वो उसका स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हो, और कितने तरीके से ये बीमार करता है ना। इसके इम्पोर्टेंस का अंदाजा आप सिर्फ इस चीज से लगा सकते हो कि आपको इससे रिलेटेड समाधान आपको मिलते हैं गीता में, कुरान में, बाइबल में 7 डेडली सिंस, 7 घातक मतलब जिससे हमारी जान जा सकती है, ऐसे गुनाह के अंदर इसको रखा गया है। और जैसा कि अपन ने पिछले 2 लेक्चर्स में डिस्कस किया, तो इससे आपको समझ में आया होगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट है और ये कितना फ्रीक्वेंटली मिलता है, और कितना दूसरों को तो छोड़ दो, लाइफ के किसी मोड़ पे, किन्हीं मौकों पे हम लोग जैसे लोगों तक को ये चीज अफेक्ट करती है ना। लेजीनेस इतना इंपॉर्टेंट चीज है कि जैनों के जो पंच महाव्रत जैनियों में होते हैं, 5 तरह के महाव्रत होते हैं जिनका पालन करना पड़ता है। एक होता है अहिंसा, पूरे याद है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, अहिंसा, अचौर्य, चोरी नहीं, अहिंसा, हिंसा नहीं, उसमें है एक अप्रमाद, प्रमाद नहीं, लेजीनेस नहीं। बाकी क्या होते हैं, अगर आपको इंटरेस्ट हो तो देख लेना। मैं बता रहा हूं कि कितनी इंपॉर्टेंस है इसकी इंसान की लाइफ में। और होम्योपैथी हमारे पास एक ऐसी पद्धति है कि जिसकी अप्रोच यहां तक इंसान के प्रॉब्लम्स के किन किन पहलुओं पे जाती है, सिर्फ जिस्मानी नहीं। आप सिर्फ एक फोड़ा, एक दस्त, एक फीवर ही नहीं क्योर कर सकते, बल्कि ऐसी चीजें जो बड़ी बड़ी बीमारियों का सोर्स होती हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल डिजीजेस लेके आ जाते हैं, जिनका कोई कॉजेशन नहीं मिल पाता है। आप देखें, आप जो बड़ी डिजीजेस हैं, डायबिटीज, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, इसकी पैथोलॉजीज अवेलेबल हैं, आपने प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन में पढ़ा होगा। ज्यादातर चीजों में लिखा रहता है कि कॉज इज नॉट नोन, है ना। तो बड़ी बड़ी बीमारियों का जो कारण होती हैं, जैसे कि जेलेसी, आपने यहाँ पे बैठ के अपनी आंखों के सामने क्लिनिक में देखा कि कैसे वो माउथ का कैंसर, माउथ की पैथोलॉजी लेके चला आ रहा है एक आदमी, और उसके बैकग्राउंड में निकल रहा है कि वो कई समय से, बहुत वक्त से अपमान के घूंट पी पी के जी रहा है। उसकी बीवी ने उस पर केस कर रखा है, हर तरह के तोहमत और लांछन लगाती है, इतने सारे, वो खुद वकील, उसको क्या कहते हैं, वो कोर्ट में सबके सामने उसकी मर्दानगी तक पे सवाल उठाती है। वो कैसे खून के घूंट पी पी के इतने समय से इंडिग्नेशन, रोष, एंगर से तड़प रहा है, और वहां से उसके क्योर की मिली हमको। अक्सर आप लोग यहाँ बैठते हैं, आप यहाँ बैठती हैं क्लिनिक में, देखते हैं कि लोगों की डिजीज कहाँ से। कल ही अपन बात कर रहे थे, केस ले रहे थे, उसमें पूरा हस्बैंड वाइफ के झगड़े, एब्यूज, कोई किसी को लगातार लंबे समय से मानसिक या शारीरिक रूप से प्रताड़ित कर रहा है, जिस्मानी या जहनी तौर पे अगर कोई किसी को प्रताड़ित कर रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है, एलिमेंट्स फ्रॉम बीइंग एब्यूज्ड, कहाँ तक हमारी ये होम्योपैथी की अप्रोच होती है। ऐसे लेजीनेस के लिए भी हमारी होम्योपैथी में बहुत जबरदस्त अप्रोच है, और इसका इंपॉर्टेंस भी है। इसका इतना अच्छा एक इंपॉर्टेंस है कि मुझे, जब मैंने लेजीनेस चैप्टर शुरू किया था, लेजीनेस टॉपिक शुरू किया था, तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं इस मेडिसिन के बारे में आप लोगों से बात करूंगा, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। लेकिन है, देखो इसका इंपॉर्टेंस पता चलता है। डॉक्टर हेरिंग
कोई भी अगर सीरियसली और बहुत अच्छे से होम्योपैथी करना चाहता है तो उसका परिचय, उसका इंट्रोडक्शन इस लिटरेचर से होना बहुत ज़रूरी है, और वो है डॉक्टर हेरिंग की, डॉक्टर कॉन्स्टेंटाइन हेरिंग की गाइडिंग सिम्टम्स ऑफ आवर मटेरिया मेडिका। इसमें उन्होंने जो भी सिम्टम्स बताए हैं उनको 3-4 कंडीशन में उन्होंने बांटा हुआ है। एक सेंटेंस शुरू करने से पहले एक लंबा डैश लगाते हैं, तो उसका मतलब होता है ये सिम्टम ओकेजनली वेरीफाइड है। कोई सिम्टम बताने के पहले 2 डंडे लगाते हैं तो इसका मतलब होता है कि ये रिपीटेडली वेरीफाइड है। और किसी के सामने 1 स्टार लगाते हैं तो उसमें उसका मतलब है कि ये क्योर करके कंफर्म किया गया है। और किसी के अंदर जब 2 स्टार लगाते हैं तो क्योर करके बार बार कंफर्म किया गया है, ऐसा वो सिम्टम है। और इन सब सिम्टम्स का हमने ग्रुप लिया था, डॉक्टर हेरिंग बताते हैं, लेकिन वो किस डिजीज के लिए हमारे पास आया था। जैसे इस डिजीज का पेशेंट जो मैं बताने जा रहा हूं, उनके पास आया था क्रॉनिक आर्थराइटिस के लिए। उसके दुनिया भर के सिम्टम्स में से एक सिम्टम इंपॉर्टेंट माइंड का उसका ये था कि सुनना, इसको समझने की कोशिश करना। कोई व्यक्ति किसी क्रॉनिक डिजीज से बीमार है, समझने की कोशिश करना। वो आया आपके पास, कुछ भी हो सकती है, क्रॉनिक आर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, सोरियासिस, व्हाटएवर, कोई भी बड़ी डिजीज वो आपके पास लेके आया, पैथोलॉजिकल डिजीज लेके आया आपके पास। और ये मेंटल सिम्टम्स आपको मिल सकता है, क्योंकि क्रॉनिक डिजीजेस आमतौर पे लोगों को इस तरीके से क्रिपल्ड करती हैं कि एक जब वो लंबे समय हो जाता है उनको, वो बेचारे कई जगह एलोपैथी में, आयुर्वेदिक में, अलग अलग होम्यो, इवन इन होम्योपैथी में जगह जगह जब वो धक्का खा चुके होते हैं और क्रॉनिक डिजीज लंबे समय से चल रही होती है, तो एक कॉमन इफेक्ट आता है उसका कि वो वाइटलिटी को क्रिपल्ड करती है। इसकी वजह से वीकनेस एंड टायर्डनेस, जब देखो जब डॉक्टर साहब थका थका सा लगता है, कुछ काम करने का मन नहीं करता है। मुझे तो ऐसा लगता है, अंदर से फीलिंग होती है कि जरूर अंदर से कोई बड़ी बीमारी हो रही है मुझे, या हो गई है। क्यों लगता है उसको? क्योंकि पहले मैं इतना काम कर लेती थी, या पहले मैं इतना काम कर लेता था, अब जब देखो जब पूरे टाइम, इंपॉर्टेंस किस चीज पे है, किस सिम्टम में, कि जब देखो जब पूरे टाइम थकान लगी रहती है और कोई काम करने का मन भी नहीं होता है। ग्रेट टायर्डनेस, काम करने का मन नहीं होना, indisposition to work, indisposed to work, that means laziness। कोई भी इस तरीके से एक्सप्रेस करता है। हम इसको अपने क्लिनिक में किस तरीके से लेते हैं, वेरीफाई करते हैं, उसके आधार पर, उसके बेस पे आप लोगों से बात करते हैं। प्लीज स्टॉप द फैन। यस, ठीक। अब इतनी टायर्डनेस, इतनी थकान किसी को हावी रहेगी, बिल्कुल कुछ काम करने का मन नहीं कर रहेगा, पड़े रहेंगे और ऐसा थोड़ा सा लंबा समय हो जाएगा, तो ये फीलिंग आना, ये एहसास होना उस व्यक्ति को, उस पर्सन को स्वाभाविक है। इट इज बट ऑब्वियस कि वो ये सोचता है, उसको ऐसा लगता है कि कहीं कोई बड़ी बीमारी हो गई है। और ये एहसास, ये टायर्डनेस और लेजीनेस, और उसके साथ ये एहसास कि जरूर कोई बड़ी बीमारी हो गई है, इस एहसास के साथ वो हमेशा हमेशा सैड रहता है, डिप्रेशन में रहता है। बहुत डिप्रेशन में रहता हूँ डॉक्टर साहब, कई जगह इलाज कराया, बहुत डिप्रेशन में हूँ, हमेशा मन खिन्न रहता है। डॉक्टर हेरिंग क्या बोलते हैं? डॉक्टर हेरिंग कहते हैं
अब मैं डॉक्टर हेरिंग का वो बिल्कुल जैसा कि उनके उसमें लिटरेचर में लिखा है वो आपको बताऊंगा, है ना। बहुत ज़रूरी है इस शब्द को समझना आपके लिए, क्योंकि ये शब्द जो है आपकी मटेरिया मेडिका में, आपकी रिपर्टरीज में कई बार और बार बार आता है। सुनो डॉक्टर हेरिंग क्या कहते हैं, पहले ये सुन लो आप। डॉक्टर हेरिंग ज़्यादा इम्पोर्टेंस इसको वो देते हुए बोल्ड में बोलते हैं, ग्रेट टायर्डनेस एंड लेजीनेस with a feeling of deep seated inward trouble। अंदर जरूर कोई बहुत बड़ी बीमारी हो गई है मुझे, which makes him, और ये तीनों कॉम्बिनेशन, बहुत थकान, बहुत कुछ काम करने का मन नहीं होना, ऐसा मन में एहसास होना कि कोई बड़ी बीमारी हो गई है, और ये चीज that makes him melancholy and sad। मेलांकोली, मेलांकोली कितनी बार सुना है। देख के जिसका थोबड़ा, देख के जिसका चेहरा आपको लग जाए कि यार ये बहुत उदास दिख रहा है, उसको बोलते हैं मेलांकोली। गहरी उदासी, ग्लूमी सैडनेस, मतलब आप चेहरा देख के बहुत उदास, क्यों यार बड़े उदास दिख रहे हो, क्या बताऊं, क्या बताऊं, कुछ काम करने का मन नहीं करता, दिन भर थकान इतनी हावी रहती है, बस ऐसा लगता है पड़े रहो। जरूर बहुत दिनों से ऐसा है, कई जगह दिखाया, जरूर कोई बड़ी बीमारी हो गई, कुछ अच्छा नहीं लगता, मन हमेशा ऐसे चेहरे से दिख रहा है उदास, मेलांकोली एंड सैड। और तुमको मालूम है इस सिम्टम से उनने वो क्रॉनिक आर्थराइटिस ठीक किया था। वो पेशेंट आया था क्रॉनिक आर्थराइटिस के लिए, एंड द रेमेडी इज सबाइना। ठीक है, जब हम डॉक्टर हेरिंग की गाइडिंग सिम्टम्स ऑफ अवर मटेरिया मेडिका खोलते हैं, खोलो, तुम्हारे पास तो है ना डॉक्टर अमोल? खोलो। डॉक्टर हेरिंग की मटेरिया मेडिका में जब हम सबाइना खोलते हैं, सोचो ये कंडीशन आपको कितनी लंबे समय से चली आ रही क्रॉनिक डिजीज में मिल सकती है, और सबाइना का आप यूज करके सबाइना को, है ना, सबाइना को खोलो, माइंड, सबाइना को खोल के उसका माइंड सेक्शन में देखेंगे तो उसमें ये बोले हैं, ग्रेट टायर्डनेस एंड लेजीनेस विथ अ फीलिंग ऑफ डीप सीटेड इनवर्ड ट्रबल विच मेक्स हिम मेलांकोली एंड सैड। लेकिन ये आपको सामने कैसे दिखेगा, ये आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। और इसी सबाइना के अंदर ही अगर आप इसके उसमें देखते हैं, लिम्स इन जनरल एक चैप्टर दिया हुआ है, मतलब एक सेक्शन दिया हुआ है, लिम्स इन जनरल, आमतौर पे हाथ पांव, उसमें उनके केस दिया हुआ है कि जो क्रॉनिक रियूमेटिज्म का केस आया था, वहां पे उन्होंने बाकी और सिम्टम्स के साथ ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मेंटल सिम्टम था कि उसको बहुत थकान होती थी, जैसे कि पूरे वक्त थकान हावी है, कुछ काम करने का मन नहीं होता था, बहुत इलाज करवाने पे भी ठीक नहीं हो रहा था, तो उसको अंदर से ऐसा लगता था कि यार जरूर कोई बड़ी बीमारी हो गई, कोई पकड़ नहीं पा रहा है, और वो बहुत उदास रहता था, उसका चेहरा देख के लगता था ये उदास रहता है बहुत। जोड़ों के दर्द से परेशान हो चुका होगा क्रॉनिक रियूमेटिज्म से, अब वीकनेस एंड टायर्डनेस भी उसको हावी रहती होगी उसके ऊपर, कुछ काम धाम करने का मन नहीं होता होगा उसको, और मन में ऐसा फील होता होगा कि कुछ हो गया है अंदर बड़ा, एनी डीप सीटेड डिजीज,
और सबाइना से वो क्योर हो गया। और ये जो उनने जो केस दिया है ये डबल डंडी रिपीटेडली वेरीफाइड के अंदर दिया है। सी कितना इंपॉर्टेंट है ये लेजीनेस के थ्रू आप जो क्रॉनिक डिजीज, बट किस टाइप की लेजीनेस है, अपन यहाँ अलग अलग रेमेडीज की अलग अलग जो कॉमनली मिलती है सबके बारे में तो बात नहीं कर सकते। लेजीनेस एक बड़ा रूब्रिक है, इसके अंदर आप देखेंगे सिंथेसिस रिपर्टरी में तो बहुत सारी रेमेडीज है, बट जो उसके लिए तो हम केस लेके बात करते हैं, निकल आती है। लेकिन कॉमनली जो मोस्ट प्रिस्क्राइबिंग, जो बहुत ज्यादा कॉमन जिस तरीके के केसेस आते हैं जिनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए चलते फिरते, जिससे आप प्रिस्क्राइब कर सकें, उसको ध्यान में रख के हम कुछ प्रोमिनेंट रेमेडीज के बारे में बात कर रहे हैं और कुछ प्रोमिनेंट और रिपीटेडली एंड फ्रिक्वेंटली अपने सामने आने वाली कंडीशंस को ध्यान में रख के। ठीक है, इसी सबाइना के अंदर हेरिंग्स बटेरिया मेडिका में नर्व, सबाइना के अंदर नर्व करके जो उसका वो है उसमें दिया हुआ है वेरी टायर्ड एंड लेजी, बहुत थका हुआ और बहुत आलसी, कुछ काम करने का मन नहीं होता। ये बड़ा प्रोमिनेंट फीचर। इससे क्रॉनिक रूमेटिज्म डॉक्टर हेरिंग ने ठीक किया। और जैसा मैंने आपको डिस्क्रिप्शन दिया और जैसा कि आप यहाँ अपने क्लिनिक्स में और खुद के क्लिनिक्स में जहाँ देखते हैं तो ये कितनी क्रॉनिक डिजीजेस जो लंबे समय से चली आ रही हैं, नाम चाहे उसका कोई भी हो, उसका नोसोलॉजिकल डायग्नोसिस चाहे कुछ भी हो, लेकिन ये मेंटल स्टेट, ये मनस्थिति कितनी फ्रीक्वेंटली आपको मिलती है और मिल सकती है, और जो आपके लिए एक क्रॉनिक केस का ताला खोल सकती है और आप उसको क्योर कर सकते हैं। इसलिए मैंने इसके बारे में बात करना बहुत जरूरी समझा। ठीक है, तो ये आप याद रखना, सबाइना इज द रेमेडी, और उसमें इस तरीके का लेजीनेस पाया जाता है और उसका किस तरीके से डॉक्टर हेरिंग ने इस्तेमाल किया और किस तरीके से क्रॉनिक रूमेटिज्म को ठीक किया और उसको रिपीटेडली वेरीफाइड भी किया। ठीक, सो नेक्स्ट रेमेडी। अभी तक अपन ने अपनी लास्ट क्लासेस में लेजीनेस में सबसे ज्यादा प्रिस्क्राइब की जाने वाली, सबसे ज्यादा पाई जाने वाली कंडीशंस में प्रिस्क्राइब की जाने वाली सल्फर की किस तरह की लेजीनेस होती है उसके बारे में बात करी है। सेकंड में अपन ने नक्सोमी का, है ना, नेट्रम ग्रुप्स के बारे में बात करी है। नेट्रम ग्रुप्स में नेट्रम म्यूर, नेट्रम सल्फ, नेट्रम कार, इनके बारे में बात करी है ना। अभी अपन बात करेंगे एक और बहुत ही जबरदस्त पॉलीक्रस्ट रेमेडी, हेनिवेन की बहुत जबरदस्त पॉलीक्रस्ट रेमेडी, कैलकेरिया का। फर्ज करें कि आपके सामने कभी कोई ऐसा वाकया आए, कभी कोई ऐसा पेशेंट आए जो अचानक से अच्छा खासा अपना फलता फूलता धंधा छोड़ के, बिजनेस छोड़ के अब घर में पड़ा रहता है। अचानक से कुछ नहीं हुआ, पूछे भैया क्या हुआ, कोई नुकसान हो गया, कोई डिसअपॉइंटमेंट हो गया, कोई बात हो गई, बताओ तो। नहीं, अच्छा खासा फलता फूलता धंधा था उसका, अचानक से छोड़ के उसके घर वाले अचानक से जाना बंद कर दिया, पड़े रहते हैं घर पे। क्या हो गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई ऑब्वियस कारण नजर नहीं आ रहा है। तो जब हम इसको रिपर्टोरियल लैंग्वेज में देखने के लिए जाते हैं, रिपर्टरी में देखने के लिए जाते हैं, तो जब आप अपनी सिंथेसिस रिपर्टरी का माइंड सेक्शन खोलेंगे, खोलें,
अपनी सिंथेसिस रिपर्टरी का माइंड सेक्शन खोलें, माइंड सेक्शन के अंदर लेजीनेस खोलें, लेजीनेस के अंदर आप ये खोलें बिजनेस सब रूब्रिक, उसके अंदर एक बिजनेस रूब्रिक दिया है, बिजनेस के अंदर एक सब रूब्रिक है लेजीनेस के अंदर बिजनेस कि क्विट्स हिज थ्राइविंग बिजनेस। थ्राइविंग का मतलब क्या हो रहा है? क्यूट कर देता है ये व्यक्ति अपने, थ्राइविंग मतलब फलते फूलते बिजनेस को, जो अच्छा खासा फल फूल रहा है और अचानक से एक दिन आके घर बैठ गए। अगर आप इसी के अंदर लेजीनेस रूब्रिक के अंदर आप देखेंगे लेजीनेस सडन, दो रेमेडी है वहां, कैलकेरिया कार्ब और एक रेमेडी जो है वो बड़ी रेयर रेमेडी है, ना मैंने उसके बारे में कभी इससे पहले सुना था और ना मैंने कभी इस रेमेडी को देखा है, और शायद आपके लिए भी देखना थोड़ा मुश्किल होगा इसको। इस रेमेडी का नाम है टेक्सस बक्काटा, पर जिसको हम जानते हैं कैलकेरिया कार्ब। सडन, अचानक फलता फूलता बिजनेस छोड़ के, फलता फूलता काम धंधा छोड़ के, तो समझ में नहीं आ रहा था हुआ क्या। तो इसका सबसे जबरदस्त डिस्क्रिप्शन जो हमको मिलता है कि ऐसा क्यों हो रहा भाई, कैलकेरिया कार्ब में इस तरह की कंडीशन क्यों पैदा होती है, इसका बहुत अच्छा और जबरदस्त उदाहरण हमको देखने को मिलता है जब हम डॉक्टर केंट की लेक्चर्स इन होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका खोलते हैं। क्या कहते हैं डॉक्टर केंट? डॉक्टर केंट का डिस्क्रिप्शन सुनना, अगर आपने इसको अच्छी तरीके से समझ लिया डिस्क्रिप्शन को, तो आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगा। डॉक्टर ये सीधा सा ये बोलते हैं, ऑफ कोर्स, सुनो डॉक्टर केंट क्या कह रहे हैं, ऑफ कोर्स यू कैन रीडिली मतलब बड़ी आसानी से, यानी कि बार बार, बड़ी कॉमनली सी दैट इट इज नॉट सो मच इन द कैलकेरिया पेशेंट। कैलकेरिया पेशेंट में ये नहीं होता है दैट इज ड्राइवन टू वीकनेस एंड फटीग फ्रॉम डिस्ट्रेस इन बिजनेस। बोले कैलकेरिया में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि वो बिजनेस के टेंशन की वजह से, बिजनेस के डिस्ट्रेस की वजह से, बिजनेस के दबाव की वजह से वो थक गया काम कर करके, वीकनेस एंड टायर्डनेस। बोले ये केस नहीं होता है, ऑल्दो इट हैज दैट, ये कहते हैं जबकि वैसे ये कंडीशन भी कैलकेरिया में पाई जाती है कि कोई आदमी काम के बोझ से बहुत ज्यादा काम कर करके उसकी बहुत ज्यादा वीकनेस और टायर्ड फटीग की कंडीशन, थकान की कंडीशन आ गई। थोड़ा सा डॉक्टर केंट से अपन अलग हट जाएं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज भी डिस्कस हो जाएगी यहां लगे लगे। ये जो डॉक्टर केंट ने बोला, ऑल्दो इट हैज इट, जबकि कैलकेरिया में ये चीज भी पाई जाती है कि कोई बहुत ज्यादा लंबे समय तक काम धंधे में बिजी, आराम नहीं किया, बहुत काम करता रहा, जैसे किसी के यहाँ शादी ब्याह का माहौल है और दिन रात काम चल रहा है, एक हफ्ते से न सोने का ठिकाना न खाने का ठिकाना, खूब काम चल रहा, थक गए बहुत, क्योंकि वो जिम्मेदार आदमी है, उसको इतनी सारी चीजें देखनी है। किसी बड़े इंस्टीट्यूशन का आदमी है ना, एग्जाम जैसे कि हाल होता है इन लोगों का, जब 31 मार्च के टाइम पे जब क्लोजिंग का टाइम रहता है तो सीए लोग का ऐसी हाल होता होगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लोगों का ऐसी हाल होता होगा, दिन रात काम रहता है, छुट्टी नहीं रहती बिल्कुल एकदम। किसी बड़े इंस्टीट्यूशन में कोई बड़ा फंक्शन हो रहा है, एग्जाम, तुम लोगों ने यहाँ सेमिनार करवाया था डॉक्टर शंकरन का, है कैसे दिन रात लगे होंगे बिल्कुल एकदम, जब हुआ होगा तो ठीक है, लेकिन उनमें से जो इस तरह की कंडीशन को आए होंगे कि यार अब तो बहुत हालत खराब हो गई यार, दिन रात एक कर दिया था बिल्कुल एकदम, अब तो बिल्कुल एकदम जान नहीं रही। तो अपन यहाँ से डॉक्टर केंट के डिस्क्रिप्शन से थोड़ा हटते हैं और अगर देखते हैं कैलकेरिया कार्ब में, तो हमारे पास कैलकेरिया कार्ब में एक बड़ा जबरदस्त, क्योंकि डॉक्टर केंट ने कहा ऑल्दो इट हैज दैट, ये चीज भी कैलकेरिया में पाई जाती है। और ये कैसे बताते हैं? माइंड चैप्टर में, सिंथेसिस रिपर्टरी के माइंड चैप्टर में
आप खोलें बिजनेसमैन, रूब्रिक खोलें बिजनेसमैन वॉर्न आउट, WORN-OUT आउट, बिजनेसमैन वॉर्न आउट। लिखा हुआ है suited to worn out businessman। अब ये worn out businessman कौन सा प्राणी होता है? which kind of person, क्या देखेंगे आप, आपकी नजरों के सामने क्या आएगा कि ये रूब्रिक आपके दिमाग में कौन ले जाएगा? worn out businessman suited to। रेमेडी कितनी दी हुई है इसमें? 6 रेमेडीज आर गिवन। फर्स्ट ग्रेड में है कैलकेरिया कार्बन नक्सोमिका, सेकेंड ग्रेड में है कोका एक दवा, और बाकी थर्ड ग्रेड में है ऑरममेट, कालीफॉस और एक और कोई रेयर रेमेडी। बट फर्स्ट ग्रेड में है कैलकेरिया कार्बन नक्सोमिका कि सूटेड टू वॉर्न आउट बिजनेसमैन। तो किस तरह के लोग आपके सामने आएंगे, किस तरह के पेशेंट आपके सामने आएंगे, तो कि आपको ये ध्यान रखना होगा कि वॉर्न आउट बिजनेसमैन कैसा होता है, उसको हम कैसे पहचानेंगे। सीधा सा एक शब्द है बिजनेसमैन। बिजनेसमैन का मतलब ये नहीं समझना कि टाई कोट पहन के जो बिजनेस करने जाता हो। आपका बिजनेस जो भी आपका प्राइम काम है, जैसे आपका प्राइम काम है क्लीनिंग में बैठ के पेशेंट देखना, कभी ऐसा हो गया कि कोई महामारी फैल गई, आप दिन रात, अभी हो ही रहा था कोविड सेंटर्स में, न दिन है न रात का ठिकाना है, 14 घंटों की नौकरी लगी हुई है, घर भी नहीं जा सकते हैं, ऐसा दबाव है, ऐसा। अब ऐसी कंडीशन आ गई कि एक्सट्रीमली टायर्ड, हद से ज्यादा थक गए, एग्जॉस्टेड, निचुड़ गए बिल्कुल, एकदम पूरी एनर्जी चली गई। ऐसी कंडीशन किसी की भी आ जाए, चाहे वो घर की गृहिणी हो, मेहमान आ गए घर पे खूब सारे, एक हफ्ते तक मेहमान टिक गए और इस दौरान उनका इंतज़ाम करना, उनका खाना करना, टाइम पे सोने को नहीं मिलना, ये नहीं मिलना। अब ऐसा भारत में वॉर्न आउट बिजनेस में, ये किसी भी फील्ड में हो सकता है, स्टूडेंट को भी हो सकता है, घर में काम करने वाली लेडी को भी हो सकता है, बाहर काम करने वाले लोगों को भी हो सकता है। ऐसी कंडीशन है। एक और तरीके से समझेंगे वॉर्न आउट कि उसके बारे में बोलते हैं डैमेज्ड और शैबी। डैमेज्ड और शैबी। शैबी का मतलब क्या होता है, पहले पूरा सुन ले कि डैमेज्ड और शैबी, कोई भी चीज डैमेज हो जाए या शैबी हो जाए, शैबी क्या होता है अपन समझेंगे, टू द पॉइंट ऑफ बीइंग नो लॉन्गर यूजेबल, कि अब वो इस्तेमाल करने के लायक ही। ऐसा अगर आदमी की कंडीशन कि अब तो एक कदम भी चलने के लायक नहीं है, अब तो इतना भी नहीं हो रहा है कि उठ के जाके किचन से एक गिलास पानी ले लें, अब तो ये भी नहीं हो रहा है कि फोन लगा के ही बोल दें बॉस से कि भैया नहीं आ सकते, है ना। तो डैमेज्ड और शैबी, शैबी आप देख के पहचान जाओगे, कोई भी ऐसी चीज, शैबी का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज इतनी बुरी कंडीशन में पहुंच जाए, किस वजह से, लंबे समय से उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, लॉन्ग यूज या लैक ऑफ केयर, या ध्यान नहीं दे तो चीज पड़ी लंबे समय से खराब हो जाए। लैक ऑफ केयर की वजह से, ध्यान नहीं देने की वजह से, या बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर लेने की वजह से अब वो ऐसी कंडीशन में पहुंच गई, कोई चीज ऐसी पुअर कंडीशन में पहुंच गई कि अब वो इट इज नो लॉन्गर यूजेबल, अब और नहीं हो पाएगा।
ऐसी स्टेट को कहा जाता है, ऐसी थकान, ऐसा एक्सट्रीम एग्जॉशन, वॉर्न आउट। और सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट रेमेडी दो हैं, केलकेरिया, कार्ब एंड नक्सोमिका। ऑरमेट इज ऑल्सो देयर, कालीफॉस ऑल्सो देयर एंड कोका इज ऑल्सो देयर। और इसी से मिलता जुलता एक और रूब्रिक आपको जनरलिटीज में मिलेगा, वीकनेस रूब्रिक के अंदर, सिंथेसिस रिपर्टरी में, जनरलिटी में, रूब्रिक वीकनेस के अंदर, इन बिजनेसमैन इन वॉर्न आउट की कमजोरी फैक्टर ज्यादा है। यहां पे भी 5 रेमेडी दी है, जिसमें कैलकेरिया अकेली फर्स्ट ग्रेड में है, बाकी सब थर्ड ग्रेड में। कार्सिनोसिस, क्लेमाइटिस एंड लाइकोपोडियम। कैलकेरिया अकेली फर्स्ट ग्रेड में। इसलिए डॉक्टर केंट बोलते हैं ऑल्दो इट हैज इट, ये चीज भी पाई जाती है। डॉक्टर केंट कहते हैं कैलकेरिया के पेशेंट में कि कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा काम करके बहुत ज्यादा फैटीग या बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड हो जाए, लेकिन बोले अभी जो ये अपन आलस की बात कर रहे हैं कि सडन लेजीनेस के अचानक से अपना फलता फूलता धंधा छोड़ के घर पे बैठ गया, कोई कारण भी नहीं समझ में आ रहा है। ऐसा भी नहीं कि वहां जाके दंड पेलना पड़ता हो, इतने सारे अंडर में काम करते हो, कुर्सी में बैठे बैठे का काम है। ऐसा भी नहीं कि कोई डिसअपॉइंटमेंट आया हो, कोई नुकसान हो गया हो, कोई लॉस हो गया हो जिसकी वजह से डिसअपॉइंटेड हो गया हो, ग्रीफ में आ गया हो, ऐसा भी कुछ नहीं है। अचानक छोड़ के बैठ गया, क्या माजरा है भैया? तो डॉक्टर केंट कहते हैं इसके बारे में, बट दैट विच आई एम स्पीकिंग अबाउट, लेकिन मैं जिस चीज के बारे में आपसे बात कर रहा हूं, इज दैट ही हैज ओवरवर्कड, उसने इतना काम किया कि अंटिल ही हैज गिवन आउट, कि अब हाथ खड़े कर दिए उसके दिमाग ने। राइट इन द मिड्स ऑफ हिज सक्सेस ही क्विट्स हिज बिजनेस एंड गोज होम। बिल्कुल अपनी सफलता के, अपने सक्सेस के बीचों बीच में वो छोड़ छाड़ के अपने घर चला जाता है। एंड लीव्स ऑल, सब छोड़ देता है। ऐसा लगता है, डॉक्टर केंट कहते हैं कि ये लेजी हो गया है, इसका काम करने का मन नहीं होता, लेकिन बोलते हैं ऐसा नहीं है। बोले अगर आप इसको देखेंगे तो आपको लगेगा यार आलसी आदमी है, इसलिए घर पे पड़ा रहता है। बोलते ऐसा कुछ नहीं है, इट इज एन इंसेनिटी। आप समझ नहीं सकते, आप ये कह सकते हैं अजीब आदमी है यार, बड़ा क्रेजी पर्सन है यार, ऐसी कोई बात भी नहीं हुई यार, अच्छा खासा बिजनेस चल रहा था यार, अचानक से छोड़ दिया, कोई कारण नहीं समझ में आया, पड़ा रहता, घर पे जाते ही नहीं है। डॉक्टर केंट कहते हैं ये एक तरह का पागलपन है, सनक है। क्योंकि बहुत मेहनती रहता है कैलकेरिया कार्ब का पेशेंट। डॉक्टर केंट कहते हैं ही हैज बीन इंडस्ट्रियस, उद्यमी, उद्योग स्थापित करने वाले लोग, उद्यमी लोग, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन स्थापित करने वाले लोग, चलाने वाले लोग, उद्यमी लोग जिसको बोलते हैं, ऐसा रहता है कैलकेरिया कार्ब। कैलकेरिया कार्ब के तो ऐसे सिम्टम है कि सैडनेस, इडलनेस, वाइल, खाली बैठता है तो उसको अच्छा नहीं लगता है, बड़ा स्ट्रांग, संडे कटता नहीं है, कैलकेरिया वाले पेशेंट बोलते हैं, काम नहीं रहता उस दिन ना कुछ, अच्छा नहीं लगता। रूब्रिक है अपने पास, सैडनेस, इडल, वाइल, चिड़चिड़ाहट होती है, कोई काम नहीं रहता खाली बैठने पे, इरिटेबिलिटी, इडल, वाइल, ऐसे रूब्रिक्स में आपको कैलकेरिया कार्ब देखने को मिलेगी। तो क्या कहते हैं डॉक्टर केंट, ही हैज बीन इंडस्ट्रियस, वो बड़ा मेहनती था, एंड ऑल एट वंस टेक अ टर्न, और अचानक से छोड़ छाड़ के बैठ गया। लोग बाग कहते हैं, पड़ोसी अपने हिंदुस्तान में ऐसे कहते हुए लोग बाग मिल जाएंगे, भैया ऐसा लगता है किसी ने कुछ कर दिया है, बहुत सक्सेसफुल आदमी था, इतना अच्छा बिजनेस चल रहा था, बिना किसी बात के काम धाम छोड़ के घर में बैठ गया, किसी ने कुछ कर दिया। हिंदुस्तान में ऐसा भी बोलने वाले लोग मिल जाते हैं।
क्या कहते हैं डॉक्टर केंट? अ ग्रेट चेंज ऑकर्स इन द माइंड, उसके माइंड में एक बड़ा जबरदस्त महान परिवर्तन हो जाता है, एंड ही टेक्स ऑन सिम्टम्स, और उसको ये सिम्टम्स आने लग जाते हैं. इट इज नॉट सच पर्सन एज वेर बॉर्न दैट वे, बोले ऐसा आदमी नहीं था कि ऐसी पैदा हुआ था आलसी, born lazy, never would work, but those that become lazy हो जाते. तो ये जो लेजीनेस के अंदर क्राइटेरिया है कि क्विट्स हिट्स थ्राइविंग बिजनेस, अकेली क्राइटेरिया, अपने अच्छे खासे चलते फलते फूलते बिजनेस को छोड़ के अचानक से घर में बैठ जाता है, किसी को कुछ नहीं समझ में आता है. कोई कहता है पता नहीं क्या हुआ, कोई कहता है किसी ने कुछ खिला दिया, कोई कहता है जलने वालों ने जादू टोना कर दिया, दिमाग चल गया इसका. कुछ पूछो तो बताते भी नहीं है बैठ. मैंने देखे कैसे आप लोगों को हेल्प कर सकते उनकी जिंदगी बर्बाद होने से, उनका समय बर्बाद होने से. ठीक है, तो इतना डीप इस लेजीनेस. एक बड़ी और विचित्र, अभी मैं सोच रहा था कि इतनी बात करके अपनी बात खत्म कर दूंगा, इतना डोज काफी है, बट थोड़ा सा डोज और ले लो. ठीक है, मुझे बड़ा अच्छा लगा था ये सिम्टम, और मुझे ऐसा लगता है कि ये अपने को मिल सकता है फ्रीक्वेंटली जब हम माइंड चैप्टर खोलते हैं सिंथेसिस रिपर्टरी का, उसमें लेजीनेस खोलते हैं. लेजीनेस के अंदर है सब रूब्रिक वर्क. वर्क के अंदर दिया हुआ है ही थिंक्स द वर्क विल डू हिम हार्म. वो ये सोचता है, लेजी क्यों है वो, लेजीनेस के अंदर ये सब रूब्रिक दिया है. लेजी क्यों है वो, आलसी क्यों है वो, काम क्यों नहीं करता है वो, टाइम क्यों बर्बाद करता है वो, पड़े रहता है वो, क्यों क्यों क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि मैं काम करूंगा तो काम से मुझे नुकसान पहुंच जाएगा. ये सेंटेंस का मतलब ये है. लेकिन ये हमको लाइफ में कैसे मिलेगा, उसी के अंदर एक और उसमें आपको दी है. बाकी सब तो रेयर रेमेडीज है, थेरिडियन एक नोन है, बाकी लेकिन जो जानने वाली मेन रेमेडी है अर्जेंटम नाइट्रिकम. और इसी के अंदर एक सब रूब्रिक दिया हुआ है कि ही थिंक्स द वर्क विल डू हिम हार्म, और नीचे दिया हुआ है इन हाइपोकॉन्ड्रियासिस. यहां पे अर्जेंटम नाइट्रिकम एक सिंगल रेमेडी है. व्हाट इज दिस हाइपोकॉन्ड्रियासिस? व्हाट इज हाइपोकॉन्ड्रियासिस? ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जिनको उनके घर वाले, उनके जानने वाले, उनके दोस्त बोलते हैं बहुत डरपोक है. क्यों बोलते हैं? ऐसे होम्योपैथ हमको जाना है, क्योंकि डरपोक अगर अलग अलग लोगों को बोला जा रहा है तो उसका अलग अलग मतलब हो सकता है. आम आदमी लेमेंस तो जनरल लैंग्वेज यूज करते हैं, वो तो हर चीज को डरपोक बोल देंगे. लेकिन इनको क्यों बोला जाता है डरपोक? क्योंकि ये तिल का ताड़ बना देते हैं. जरा सा कुछ हुआ नहीं, हल्का सा वेदर चेंज हुआ, यहाँ के चेस्ट मसल्स में थोड़ा सा मसल कंस्ट्रिक्शन, र्यूमेटिक पेन थोड़ा सा ऐसा हुआ, और थोड़ा सा यहाँ पे था, तो बस डर के मारे घिग्गी बन गई, बहुत घबरा गए, कहीं ऐसा तो नहीं हो गया, कहीं मेरा हार्ट तो खराब नहीं हो गया, कहीं मेरा वॉल्व तो खराब नहीं हो गया, अब तो गया मैं, अब तो नहीं बचूंगा मैं. ठीक है ना? और तुरंत डॉक्टर के पास, आधी रात में या जिस भी टाइम, डॉक्टर ने पूरी जांच करी, डॉक्टर ने बता दिया कुछ नहीं है भैया, सब नॉर्मल है. फिर ऐसा कैसे हो रहा है, फिर क्यों हो रहा है? डॉक्टर समझ, बार बार डॉक्टर को परेशान करेगा, डॉक्टर अल्टीमेटली भेज देगा इसको कि साला पागल है, साइकेट्रिस्ट के पास रिफर कर देगा. हाइपोकॉन्ड्रियासिस, हाइपोकॉन्ड्रियासिस का मतलब होता है एबनॉर्मल क्रॉनिक एंजाइटी अबाउट वंस ओन हेल्थ.
भाई किसी की तबीयत खराब है तो उसको एंजाइटी होना एक कॉमन सिम्टम है कि अरे यार मेरे को ये तबीयत बीमारी हो गई, मुझे इलाज कराना है। लेकिन यहाँ एबनॉर्मल है, एंजाइटी एबनॉर्मल है, इतना घबरा जाता है, अपने आसपास वालों को घबरा जाता है, घबरा देता है, तुरंत चलो अस्पताल चलो, मानने को तैयार नहीं, सोच सोच के टेंशन। तो कोई भी ऐसा व्यक्ति, ये रूब्रिक कहाँ लगेगा, समझने वाली बात है कि कोई भी ऐसा इंसान जो जिसको किसी तरह का कोई सिम्टम है, जैसे बार बार सर दर्द होता है या किसी भी तरह की कोई सिम्टम है, अब उसको लेके वो टेंशन में रहता है, बहुत टेंशन में रहता है, क्योंकि काम धाम छोड़ के घर में बैठ गया, स्कूल नहीं जा रहा है बच्चा है तो ठीक है ना, ऑफिस नहीं जा रहा है, ऑफिस में काम करने वाला है तो, लेडी है घर की काम करने वाली गृहिणी, वो अपना काम नहीं कर रही है, क्यों भैया क्यों पड़े हुए हो, तो क्या बोलेगा मालूम है, क्या बोलेगा मालूम है, यहाँ एक्चुअल में काम करने की इच्छा नहीं है, ऐसा नहीं है, वो दिख रहा है लेजीनेस कि पड़ा है सब काम छोड़ के, लेकिन बोलेगा वैसी इतनी तबीयत खराब है और काम करूंगा तो और मेरी वाट लग जाएगी, इसलिए बैठा हूँ, और चलूंगा फिरूंगा और जाऊंगा उठूंगा बिठूंगा तो और मेरी तबीयत नहीं खराब हो जाएगी, इसलिए मैं पढ़ा हूं, इसलिए मैं स्कूल नहीं गया, इसलिए मैं काम पे नहीं जा रहा, क्योंकि वैसे ही तो इतनी तबीयत खराब है, देखो बार बार सर दर्द होता है, बार बार ये चीज होती है, और काम भी करूंगा तो और मेरी वाट लग जाएगी और मेरा नुकसान हो जाएगा और मैं बीमार हो जाऊंगा, इसलिए मैं, इट सीम्स इट लेजीनेस, बट उसके पीछे जो है लेजीनेस के अंदर इसको रखा जरूर है, क्या देखते हुए कि एक आदमी पड़ा हुआ है, काम नहीं कर रहा है, जा नहीं रहा है जो उसको काम कर रहा है, लेकिन उसके पीछे सोच क्या है, वैसी इतनी तबीयत खराब है और काम करूंगा तो और, इस तरह से ये रूब्रिक हमको हमारे क्लिनिक में देखने को मिलता है। इस तरीके से आपको डिकोड करना है इस, और उसको लोगों के बेनिफिट के लिए इस्तेमाल करना है, ठीक है ना। आज के लिए इतना काफी है।